नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, शरीर की शुद्धि किए बिना आपका शरीर ठीक नहीं रह सकता। आप अगर अपने शरीर को नज़रअंदाज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश यही रहती है कि आप फिट रह सके, हेल्दी रह सके। और इसमें हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। बंसल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, कहीं ना कहीं शरीर को शुद्ध करना बेहद ज़रूरी है। और बात अगर शरीर की शुद्धि की जाए तो किडनी से अगर स्टार्ट किया जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि प्योरिफिकेशन का काम, फिल्ट्रेशन का काम किडनी का होता है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किडनी की समस्या से ग्रस्त चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डायलिसिस की नौबत आ जाती है। पहले महीने में 1 बार डायलिसिस होता था, फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। देखो क्या है, किडनी का जो मामला होता है वो बड़ा गंभीर होता है। आदमी जब तक सोचता है जब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका कार्य है आपके यूरिन मतलब जितना भी है जो टॉक्सिन है वो बाहर निकाल देना। जब ये निकालना ये छलनी की तरह होता है, जब छलनी एक तरह से वहाँ रुक जाती है तो बात खराब हो जाती है। आदमी समझ ही नहीं पाता। जैसे घर की चाय है, चाय आप डालो छलनी में से निकलती रहेगी, लेकिन कई बार वो छलनी नीचे से जम जाती है। जब जम जाती है तो आप देखोगे चाय डालोगे तो चाय ऊपर से फ्लो करने लग जाती है, मतलब चाय निकलना बंद कर देगी। तो आप उसको फिर उसको झाड़ोगे तो थोड़ा आराम पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगी, फिर छलनी काम करना स्टार्ट कर देती है। क्या होता है फिर कई बार छलनी क्या होता है उसमें से 1-2 वो बीच से टूट जाती है, तो जो चाय भी है वो अंदर निकलने लग जाती, कप में आने लग जाती है। वो कब होता है? जब वो छलनी मतलब एक आधे वहाँ से टूट जाए। ऐसे ही दोस्तों हमारी किडनी है, इसका काम है फिल्टर करना। जैसे इसमें फिर पैमाने होते हैं, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फिर इसके अलग अलग एक तरह से रेशे होते हैं। वो मेडिकल उसमें आ जाते हैं कि भाई आपकी किडनी कितना कार्य कर रही है, कितना नहीं कर रही। और ये भी किस चीज़ से चेक होता है दोस्तों? एक तो यूरिन का टेस्ट होता है अलग, यूरिन कल्चर का, एक होता है ब्लड का ही टेस्ट। ब्लड के टेस्ट में ब्लड में ही आपके क्रिएटिनिन कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है, इसमें सोडियम कितना है, फास्फोरस कितना है, वो आ जाता है। तो मेन जो बीमारी है वो आपके खून में गंदगी है। मतलब जब खून ही साफ नहीं होगा तो जो किडनी को जो स्ट्रॉन्ग दे रहा है, ताकत दे रहा है, तो वो कार्य नहीं करता, तो किडनी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। समझो बात वही है, नसों की रुकावट है। जो हार्ट से जो खून साफ होकर जाता है जब किडनी तक पहुंचता है तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है, ब्लड यूरिया बढ़ा होता है, सोडियम भी बढ़ा होता है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो वो फिर धीरे धीरे किडनी का मतलब पैमाना ये पता चल जाता है ये किडनी खराब करेगा। बस मेन है दोस्तों आपने उसको सही तरीके से साफ कर देना। मेन है अपनी नसों का खोलने का काम और उसको साफ करने का। खोलने का मतलब ये नहीं खाली नसों को खोल लें, उसमें जो क्रिएटिनिन का लेवल है, जो ब्लड यूरिया है, वो भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। ना वो कम होना चाहिए ना फालतू होना चाहिए। अगर कम हो गया तो भी नुकसान है, फालतू हो गया तो भी नुकसान है। तो जब आदमी क्या करता है, एलोपैथी पे विश्वास करता है। देखो एलोपैथी इलाज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अच्छा है। जब वो ज़्यादा हो जाए तो फिर, क्योंकि उनके पास होता है डायलिसिस का ही नियम, वो उनके पास तो डायलिसिस है, वो भाई खून आपका चेंज हो जाएगा, भाई बात ख़त्म। और उसमें कितने घंटे लगते हैं? पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब 4 घंटे तक आदमी लेटा रहता है, वो ब्लड मतलब चेंज होता रहता है। आने और जाने में 1 घंटा, यानी 1 दिन आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर शरीर किडनी इतनी और हो जाती है, जैसे हफ्ते में 1 बार होता है तो फिर 2 बार आ जाएगा, फिर 3 बार आ जाएगा। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, आदमी फिर हॉस्पिटल पे ही डिपेंड रह जाता है। मतलब उसका जो घर है वो हॉस्पिटल ही होकर रह जाता है। और पैसे भी बहुत लगते हैं। चलो घर में तो पैसे खर्च ना हो, वहाँ तो पैसे लेंगे आपको लेटने के 4 घंटे के, और कितने पैसे लग जाते हैं? कहीं 3,000 का रेट है, कहीं 4,000 का रेट है। तो आदमी और गरीब से गरीब, गरीब से गरीब होता रहता है। और एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है अपना मकान तक आदमी को बेचना पड़ता है, क्योंकि जिसको 1 साल या 6 महीने डायलिसिस कराते हो जाते हैं तो फिर एकदम स्थिति इतनी गंभीर आती है कि उसका एक इंजेक्शन लगता है 6-7 महीने में, वो कमजोरी आ जाती है। होमोग्लोबिन उसका और कम होने लग जाता है। कई बार मान लो किडनी खराब है, कोई बात नहीं, कईयों का फिर होमोग्लोबिन भी इतना घट जाता है कि 6 तक 7 तक आता है, फिर उसके इंजेक्शन लगते हैं। तो दोस्तों
अगर आपके किडनी में कोई भी अगर खराबी आ गई है, कोई भी किसी तरह खराबी है, मैं तो कह रहा हूँ एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि अब आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो किडनी को फिल्टर करने में, साफ़ करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो आयुर्वेद का भी ज़रूर सहारा लें, इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लें, और इसमें जो आसन होते हैं, जो योगा होते हैं, अगर आप भी किसी अच्छे योगाचार्य की देख रेख में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपने करना क्या है, अगर आपकी किडनी मान लो ख़राब होती जा रही है, क्रिएटिनिन आपका बढ़ता जा रहा है, ब्लड यूरिया आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये किस कारण से बढ़ता है, एक तो बीपी की जिनको शिकायत रहती है, अगर आपने बीपी की दवाई बंद कर दी तो भी किडनी ख़राब होने लग जाएगी। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो शरीर में बनी रहती है, कई बार आप डायबिटीज़ की दवाई छोड़ देते हो तो भी किडनी ख़राब होने लग जाएगी। या कई बार डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन आप लगाने लग गए, कई बार इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा होने के कारण भी किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, फिर डायलिसिस पर नौबत आ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा जो मुख्य और कारण है वो है पेन किलर का सेवन करना। अगर आप पेन किलर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ से तेज़ लोगे, क्योंकि दर्द होता है तो आदमी कहता है यार चल मैं खा ही लूँ, देखी जाएगी जो होगा, तो वो भी किडनी को धीरे धीरे ख़राब कर देती है, कई बार किडनी पर इफेक्ट आ जाता है। अगर लंबे टाइम से अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, अगर आपने कई बार बीच में छोड़ दी तो कभी आपको पता नहीं चलेगा किडनी में ख़राब आ गया, वो धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएगी। तो उसमें मैं यही कहता हूँ, अगर आपको कोई हल्की सी भी बीमारी है, एक तो KFT ज़रूर कराएं, मतलब 6 महीने में वह KFT का रिजल्ट दे, क्योंकि किडनी की बीमारी फिर डायबिटीज़ से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि आदमी डायलिसिस पर चला जाता है। अब हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं हम हर एक को ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंडीशन किसी किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मान लो किसी का 11 क्रिएटिनिन हो तो हम कैसे एकदम में ठीक करेंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद की भी अपनी लिमिट है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के भी अपनी अपनी लिमिट है, हर चीज़ एक लिमिट में है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बीमारी ज़्यादा भयंकर होगी तो क्या करें, फिर तो डायलिसिस ही होना है, फिर उसका कोई उपचार नहीं होता। लेकिन एक बार आप डायलिसिस करा लो, फिर योग की भी और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का कहना मानोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना, सतर्क होना बेहद जरूरी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाती हैं। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आती हैं तो आप इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि अन्य लोग भी इससे बेनिफिट पा सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, हम रेगुलर चेकअप नहीं कराते और स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स, बीमारियां गंभीर हो जाती हैं। इससे पहले कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी गंभीर हो, आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं और चेकअप के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है तो तभी के तभी उसका इलाज कराएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी पैथी आपके अनहेल्दी लिविंग स्टाइल को उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है, तो बेहतर यही रहता है कि आप आयुर्वेद के माध्यम से जुड़ें, अपने जो रोग हैं उनको प्राकृतिक तरीके से उनमें निदान पाएं। रोगों के कारणों को अगर आप जानना चाहते हैं तो संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बंसल जी, ये तो बात हुई किडनी को लेकर, क्योंकि किडनी का पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वो पहले भी परेशान रहता है, तभी वो पेन किलर्स का सेवन करता है, और पेन किलर्स इतने घातक साबित होते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो किडनी होती है उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। देखो, कई बार क्या होता है, आदमी मानता नहीं, वो ज़्यादा होशियार होता है, और कई बार ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी बहुत ही ज़्यादा मतलब फिर उस पर डिपेंड कर देता है। मैं तो कहता हूँ पेशेंट बच्चे के समान होता है, वो सब चीज़ों को भूल जाता है। देखो, मान लो डॉक्टर है और उसका बुखार हो गया तो वो अपनी दवाई नहीं लेगा, वो दूसरे डॉक्टर से ही सलाह लेगा, क्योंकि उसके बाद वो नेगेटिव सा हो जाता है, कहता नहीं यार मैं तो, और ये एक नियम भी है, तो आप अपना इलाज स्वयं ना करें, मैं तो ये कहता हूँ। कई बार क्या होता है, आदमी एक ही इलाज करता रहता है, एक इलाज से कई बार काम नहीं बनता दोस्तों। आयुर्वेद में तो ये कहता हूँ बहुत ही अच्छा। अब हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं किडनी के, पहले नहीं था हमारे पास इलाज, पहले था ही नहीं, मैं मना ही कर देता था, हम तो मना कर देते भैया तेरा किडनी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो लेकिन जब हमने फिर डॉक्टरों को कहा भाई रिसर्च, क्योंकि मैं एक बार डायलिसिस सेंटर पर चला गया, वहाँ पर लोगों का इतना मतलब हालत बुरी, इतनी बुरी हालत है कि पूछो मत। किसी के तो मकान गिरवी रखे हुए हैं, उसी के कारण काम धंधा है नहीं, दुकानें तक बिकी गई है, और कर्ज में, और वो कहीं से रिश्तेदार से पैसा मांग कर लाता है, जब वो डायलिसिस करा पाता है। मतलब
इतनी बुरी। फिर कई जी कहते रिश्तेदार तो फ़ोन ही नहीं उठाते, पैसे मांगते, उन्हें पता है पहले तो आ जाया करते, तो आना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों ये नौबत ना आए। किडनी का मामला कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। अगर आप वक्त रहते आयुर्वेद की सलाह लेंगे, योग को प्राकृतिक, और इसमें क्या क्या इलाज है। देखो, अगर आपकी किडनी में अभी अभी थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया है, अगर आपको डायबिटीज़ भी है, तो आप क्या करें, 1 करेला, 3-4 टमाटर, पालक, मेथी, बथुआ, और उसमें मेन है मूली के पत्ते। मूली के पत्ते उसमें थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा डालें और 3 बार इसका सेवन करें। इसमें मूली के पत्ते भी डालें। ये किडनी को फिल्टर करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, मान लो कोई भी है, मुल्तानी मिट्टी भिगोएं और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं पूरे उस पर, किडनी पर, उससे भी बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। और किसी भी अच्छे योगाचार्य की देखरेख में योगा करें। और मेन है आभा मंडल की क्रिया करना, क्योंकि हमारे चक्कर खराब होते हैं। तो दोस्तों जब ये 7 चक्रों में डिफेक्ट आ जाता है तो कोई ना कोई अंग खराब हो जाता है। इसमें मेन चक्कर है स्वादिष्टान चक्कर। तो मेन है स्वादिष्टान चक्कर पर आपने ध्यान देना है अपने, क्योंकि ये किडनी से संबंधित इसमें रोग आते हैं। तो ये भी मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। ये देख लो, ये बिल्कुल आसान है। जैसे पहले आप गायत्री मंत्र का उच्चारण, ये पूरी बार दोबारा दिखाऊंगा मैं इसको। पहले आप वज्रासन में बैठे, वज्रासन लगा कर आप बैठ जाएं, फिर नीचे सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, मतलब पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे फिर सांस को छोड़ते हुए, जैसे अब ये सांस छोड़ रहे हैं, ये विशुद्धि चक्कर आ गया, विशुद्धि चक्कर पर आप ध्यान दें। मतलब आपने सांस छोड़ दिया फिर रोक दिया, मतलब फिर धीरे 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 अब ये हृदय चक्कर पर आ गए। हृदय चक्कर पर आपने सांस छोड़ दिया, हृदय चक्कर को देखने की कोशिश करें, फिर सांस को रोक लें, फिर ये समान मणिपुर चक्कर पर, फिर ये स्वादिष्टान चक्कर पर आ गए। स्वादिष्टान चक्कर को ध्यान से देखें। फिर ये क्रिया करने के बाद आपने क्या करना है, लेट जाएं। लेटने के बाद पूरा लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें और अपने स्वादिष्टान चक्कर को देखने की कोशिश करें। तो उसका वम का उच्चारण करें, मतलब संस्कृत में, तो एक बार फ़ोन करके पूछ लें, फिर उसका करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। और मेन है मूली के पत्ते या गोखरू। गोखरू रात को ले आएँ, पानी में भिगो दें, सुबह उसे उबालें और ये आप पिएंगे तो ये किडनी को फिल्टर करने में मदद करेगा। अगर किडनी में थोड़ा सा और ज़्यादा बीमारी आ गई है तो दोस्तों फिर देर ना करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। जो बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है उसको रोकने में वो बहुत अच्छी मदद करेगी। बिल्कुल दर्शकों, बीमारियों को कम करने में, बीमारियों में लाभ देने का प्रयास संस्थान के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, कोशिश उनकी यही रहती है कि आपको सही गाइडेंस दिया जा सके, आपको सही चीज़ें बताई जा सके, आपको उन यौगिक क्रियाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, जिससे कि आप घर बैठे भी अपने रोगों में लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि सलाह का कोई शुल्क कोई भी डॉक्टर आपसे नहीं लेता है। यहाँ पर सिर्फ कोशिश ये की जाती है कि आपको सही सलाह दी जाए और उस सलाह को जब आप फॉलो करते हैं, उस चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं, वो परहेज आप अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार।